नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है कौशांबी से, जहां पर कौशांबी में बिना अनुमति प्रदर्शन और सड़क जाम करने के मामले में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के देवीगंज चौराहे का है। जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन किया गया और इस दौरान सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं। इस मामले में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नीतू गनौजिया, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपा श्रीवास्तव सहित भाजपा नेता अजय शुक्ला, प्रदीप और अंजनी समेत कुल 5 नामजद और कई अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत शीतलाधाम चौकी इंचार्ज रवि मौर्य की ओर से दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है बिना अनुमति प्रदर्शन, आगजनी की आशंका और कानून व्यवस्था प्रभावित करने को लेकर कार्रवाई की गई। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका गया था, जिसके बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जौनपुर पुलिस लाइन में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवप्रशिक्षित आरक्षियों ने पुलिस सेवा में औपचारिक रूप से कदम रखा। इस मौके पर अनुशासन, गर्व और उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। परेड में नव आरक्षियों ने शानदार कदमताल और प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर टीआईजी ने परेड की सलामी ली और जवानों का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक और एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े और नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार इस पासिंग आउट परेड के बाद जौनपुर में 688 नए आरक्षियों की तैनाती की जाएगी, जबकि वाराणसी और आजमगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों को मिलाकर कुल लगभग 1500 आरक्षी विभिन्न थानों में तैनात किए जाएंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये केवल करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि जनपद की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षु आरक्षियों का प्रशिक्षण चल रहा था, वो सकुशल समाप्त हुआ है। उनकी पासिंग आउट परेड थी। डीआईजी रेंज महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। विभिन्न अतिथि भी यहाँ पे आए, रिक्रूट आरक्षियों के परिजन भी आए। एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर यहाँ पर परेड हुई है और सभी आरक्षियों को शुभकामनाएं दी गई हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और बेहतर तरीके से पुलिस विभाग और देश के प्रति समर्पित रहते हुए अपना काम करें, ऐसे हम सब लोगों ने अपेक्षा की। क्या मूल मंत्र दिए जो है उनको, क्योंकि अब सीधा ग्राउंड पे जाएंगे और उनको जनता के साथ काम करना है, तो क्या कुछ मूल मंत्र आपके द्वारा दिया जाए? प्रशिक्षण के दौरान उस्तादों ने इंडोर और आउटडोर का बृहद प्रशिक्षण किया है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न थानों पर और फील्ड ड्यूटीज में एक्सपोजर सभी बच्चों को दिया गया हुआ है। अलीगढ़ के थाना चंडौस थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर शाहपुर में सोमवार को एक घर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में बंधी 6 बकरियां जिंदा जल गई, जबकि ट्रैक्टर, कार, 2 बाइक सहित साइकिल सहित अन्य सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। घटना के दौरान घेर में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गली में रही के परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। हालांकि भारी संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस पर एक युवक के साथ मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद निवासी अवनीश प्रजापति होमगार्ड परीक्षा देने मेरठ आया था। बताया जा रहा है कि उसका हेलमेट पहले ही चोरी हो गया था। इसके बाद वो एक्सप्रेसवे से वापस लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और हेलमेट न होने पर चालान काट दिया। आरोप है कि इसके बाद एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने की बात कही गई। विरोध करने पर दरोगा विनोद कुमार पर मारपीट, गाली गलौज और युवक की शर्ट फाड़ने का भी आरोप लगाया गया। घटना के बाद पीड़ित ने पूरी जानकारी साझा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस विभाग की ओर से जांच की बात सामने आई है।
चंदौली की चकिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 15.80 लाख नगद बरामद किए हैं। कार्रवाई महज 12 घंटे के भीतर की गई है, जिसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से शशि ज्वेलर्स के संचालक को निशाना बनाया था। जानकारी के अनुसार ठगों ने पहले असली सोना दिखाकर विश्वास जीता और बाद में नकली धातु देकर करीब 16 लाख की ठगी को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी महिलाएं और बच्चे के साथ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर बिलावर क्षेत्र में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह खुद को सोने की खदान में काम करने वाला बताकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। पुलिस ने मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। आज थाना चकिया द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि 23 तारीख को एक घटना घटित होती है, जिसमें से एक सोनार के साथ ठगी के मामला सामने से आता है, जिसमें कुल उसका 16 लाख का नुकसान हुआ था। बाद में सूचना चकिया थाने पर आता है 25 तारीख को और तत्काल FIR पंजीकृत करके टीम्स को रवाना करके इनके तलाशी में लगा। उसके बाद जो है कुल 7 शातिर अभियुक्त, जिसमें से 4 पुरुष और 3 महिला है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र के सहजना गांव में तेंदुए के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार महिला घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी कि तभी अचानक तेंदुआ उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया। महिला की चीख सुनकर पति और ग्रामीणों ने पीछा भी किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। करीब आधे घंटे बाद महिला का शव घर से लगभग 50 मीटर दूर खेत में मिलने की बात सामने आई है और ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए के हमले से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को रखकर वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जालौर में लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। गर्मी के बढ़ते असर के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने रेड अलर्ट जारी करते हुए आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। सीएमओ ने बताया कि भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लू के लक्षण दिखने पर तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में संपर्क किया जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलाह दी गई कि दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। साथ ही धूप से बचाव के लिए सिर को ढक कर रखने और हल्के कपड़े पहनने की अपील की गई है। सीएमओ ने यह भी जानकारी दी कि अगर सन स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन की मरीज सामने आते हैं तो उनके इलाज के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते तापमान को हल्के में ना लें, पूरी सावधानी बरतें। हमारे सभी जो सरकारी अस्पताल में हैं वहाँ कूलर, पंखे और कहीं कहीं ऐसी सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और की गई हैं और ORS कॉर्नर खोला गया है। जैसे कोई डिहाइड्रेशन से होता है तो ORS का पानी कॉर्नर खोला गया, वहाँ से पानी पी सकते हैं। और क्या करें क्या नहीं करें, उसमें अधिक से अधिक पानी पिए। पसीना सूखने वाले पतले हल्के रंग के वस्त्र ही पहने। धूप में जाने से बचें। धूप में जरूरी है जाना तो चश्मे, छाते, टोपी व चप्पल आदि का उपयोग करें। यदि आप खुले में कार्य करते हो, सिर, चेहरा, हाथ पैरों के गीले कपड़े से ढके रहे। यही सब एहतियाती ये बचाव के लिए करना है। यहाँ को भीषण गर्मी का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तापमान आज का अगर बात करी जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। 44 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से भीषण गर्मी जो अभी इस मौसम में चल रही है अप्रैल के महीने में, और कहीं मई के मंथ में जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड धूप निकल कर आएगा तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी सामने आएगी। इसको लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने साफ तौर से एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि जिले भर के जितने भी हमारे CSC SC जितने भी हमारे अस्पताल हैं, सब अस्पतालों में गर्मी को बचाव के लेकर एकाएक जो हीट वेव और सन स्ट्रोक के अगर कोई मरीज एकाएक आ जाते हैं तो उनका इंतजाम करने के लिए माइनर कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को तुरंत उपचार करा जाएगा। हालांकि इस तरीके के मरीज अभी नहीं आए हैं,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार हीट वेव जितने भी मरीज अगर यहाँ अस्पताल में आते हैं तो उनका तुरंत उपचार कराने को लेकर यहाँ इंतजाम किया गया है। हालांकि आने वाले समय में किस तरीके से गर्मी से निजात मिलती है आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। जांजगीर चांपा से खबर है। जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत रबी फसलों की खरीदारी शुरू होते ही किसानों में उत्साह का माहौल है। जिले में चना, मसूर और सरसों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। कृषि उप संचालक राजेश कुमार शर्मा के अनुसार रबी विपणन साल 2026 से 27 के लिए नाफेड द्वारा चना 5,875 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। चना और मसूर की खरीदी 1 मार्च से 30 मई 2026 तक, जबकि सरसों की खरीदी 15 फरवरी से 15 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत पंजीकृत किसान अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों जांजगीर, पामगढ़, बम्हनीडीह और अकलतरा में अपनी उपज बेच सकते हैं। जिले में अब तक 117 चना उत्पादक, 18 मसूर उत्पादक और 56 सरसों उत्पादक किसानों सहित कुल 391 किसानों ने योजना में पंजीकरण कराया है। वहीं चारों उपार्जन केंद्रों में अब तक 51 किसानों से कुल 90 क्विंटल उपज की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें चना 14 क्विंटल, 2 क्विंटल और सरसों 74 क्विंटल शामिल हैं। कृषि विभाग ने शेष पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वो अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पंजीयन पावती के साथ संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर अधिसूचित समितियों में अपनी फसल बेचकर योजना का लाभ उठाएं। आधा एकड़ जमीन में मसूर के फसल लगा रहे हैं, जेकर उत्पादन बहुत अच्छा रही से। मैं इला पिंडरी के सोसाइटी में समर्थन मूल्य में बेचे हूँ, जेकर से मोला आर्थिक आमदनी हुई से और PM आशा योजना के तहत बिक्री करे हैं और एक से मैं संतुष्ट हूँ। एक मैं कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और कृषि विभाग के सब अधिकारी कर्मचारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मसूर का खेती अपना 55-56 डिसमिल में करीब किया था, जिसमें से मुझे 60-70 kg मिला है और उनमें से PM आशा योजना के तहत 50 kg का विक्रय ये ग्राम सोसाइटी पिंडरी जांजगीर में किया हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि विभाग को धन्यवाद। शासन के द्वारा PM आशा योजना लाई गई है, जिसमें रबी फसल में सरसों, मसूर एवं चना फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासन के द्वारा खरीदी की जा रही है। जिले में इन तीनों फसलों के उपार्जन के लिए 4 सेवा सहकारी समितियों को चयनित किया गया है, जिसमें सेवा सहकारी समिति अकलतरा, सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह, पामगढ़ और जांजगीर चयनित है। अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राज अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हरीश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है। आमजन ने बदलाव का मन बना लिया है। हरीश रावत ने पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई होती तो ममता चुनाव जीतने जा रही। चुनाव परिणाम वास्तविक जनमत को दर्शाएंगे। जबकि केरल और असम में कांग्रेस जीत रही है और तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हरीश रावत इस बयान को आने वाले चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले भी कहा आपसे कि 2002 में भी थी। 2002 में और प्रबल रूप से लोग इसको दर्शाते थे, लेकिन कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई। 2012 में भी लोग यही कहते थे कि कांग्रेस में मतभेद है और उन मतभेदों के बावजूद कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। तो इसलिए ये मनभेद कांग्रेस की जीत के रास्ते में नहीं आएंगे। कालाडूंगी से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पर वन विभाग के कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन बचाया ऐसे संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में वन विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर IFS अधिकारी और पर्यावरणविद भी मौजूद रहे, जिन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव
जीव संघर्ष जैसे अहम मुद्दे पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान वनों की वर्तमान स्थिति और विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी सार्थक चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों के अनुभव और सुझावों का विशेष महत्व दिया गया। बताया जा रहा है कि मनोज पाठक इससे पहले भी गाँव के गौरव और नगर के नायक पहल के जरिए समाज के गुमनाम नायकों को सम्मानित करते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण और कर्मवीरों के सम्मान की ये पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो वन में काम करने वाले किसी परिस्थिति करने वाले लोग हैं, वो खासतौर से समाज के लिए नेग्लेक्टेड लोग समझते हैं, लेकिन मनोज पाठक जी ने जो आज पहल की है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शुभ संकेत है और उनको इस बात के लिए साधुवाद है। और हमारे जितने भी वनकर्मी आज यहाँ पे जो उपस्थित हुए, जिनको ये बहुत ही अच्छी पहल है पाठक जी की। मनोज पाठक जी तो वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे जानता हूँ कि ये बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, और ये जो इनके पर्यावरण को लेकर पहल है, इसका तो बहुत ही मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो वनकर्मी है हमारे, वो पूरा अपना जीवन की रिस्क लेकर के वनों को बचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो है वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ये रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए था, लेकिन फिर भी इसको देख करके जो हमारे कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए मैं श्री मनोज पाठक जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक बात है तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये इनकी अच्छी पहल है कि लोगों को ला करके लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने ये वर्क किया। जहाँ तक वन संरक्षण की बात है तो वन संरक्षण की बात का मतलब ये है कि देखिए कि पेड़ तो अंधाधुंध कट रहे हैं, वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को जीवन व्यवहार में उतारने के लिए यदि नज़दीक से देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनके जीवन के उनके अनुभव से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। नज़दीक में भी हम जाते हैं, किसी परिवार में यदि एक छोटा सा सांप आता है तो किस तरह की भयावह की स्थिति हो जाती है और अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। उस सबको बहुत वस्तु स्थिति को सबको राहत की सांस देने के लिए हमारी टीम वन विभाग की जो पहुंचती है। हल्द्वानी में बीते दिन एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। गलीमत रही कि पीड़ित और उसका पोता बाल बाल बच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष नगर निवासी कमल परमार ने अपने साथी योगेंद्र परमार और सुदर्शन परमार के साथ कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी। शिकायत में बताया गया कि करीब 7 बजे मनीष परिहार नामक व्यक्ति ने अपनी कार से आकर कमल परमार को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोली उनके मकान की सीढ़ियों पर जाकर लगी। इस घटना के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में FIR संख्या धारा 109 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC ने तुरंत ही संज्ञान लिया है। PHQ द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार अभियान चल रहा है, उसमें SSP नैनीताल महोदय के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है। कल एक सूचना मिली थी, हल्द्वानी क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे अंडर ट्रेनिंग अंकित और कोतवाल विजय मेहता के नेतृत्व में टीम गठन हुआ था। ये मौके पे जाके इन्होंने वेरीफाई किया, CCTV कैमरे आदि जो लोग वहाँ थे उनसे पूछताछ की, तो प्रकाश में आया कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और इसमें अभियुक्त की पहचान करते हुए अब उसको हिरासत लिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।